हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल प्राइम में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 6 मार्च 2021 को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 42 से भाग देने पर शेष 3 बचे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9999, 9999 होता है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 42 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 42 से भाग देंगे दोस्तों। तो 42 दूना 84 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 42 का पढ़ा यहाँ पर 15 है ना, तो 4 3 यानी कि 3 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 12 दोस्तों। 9 में 6, 9 में 6 गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका जाकर के 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 में 2 गया तो यहाँ पर 3 हो गया और फिर 9 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसका कितना का हम लोग टेबल ले सकते हैं, तो हम लोग ले सकते हैं दोस्तों। अगर 8 का टेबल में लेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 चौके 32, 8 का टेबल में जाएगा दोस्तों। तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 चौके 32 और 1 33। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से 3 रिमाइंडर यानी शेषफल बच गया दोस्तों। ठीक है, शेषफल यहाँ पर बच गया, शेष 3 बच गए, यानी कि वो नंबर कौन सा होगा, वो करेक्ट क्या हो जाएगा, 9999 ही वो नंबर होगा, जिससे 42 से भाग देने पर 3 हमेशा शेष बचेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 हो जाएगा। एन स्क्वायर यानी क्या, कितना, 3 गुना कर दिया गया है तो 3 स्क्वायर माइनस 1 गुने 100 हो जाएगा, यानी कि 9, यानी कि 9 माइनस 1 यानी 8 गुने 100 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 800% निकल जाएगा दोस्तों। कितना निकल गया, 800% निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि यदि ए रेशो बी 2:3 दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात 3:8 और सी और डी का अनुपात 8:11, तो ए और डी क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल में हम लोगों को देख लेना है। तो सब तो उसी तरह दिया हुआ है कि ए बी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है सी और डी। ए बी कितना दिया हुआ है, 2 3, बी सी कितना दिया हुआ है, 3 और 8, और सी डी कितना दिया हुआ है, 8 और 11 दिया हुआ है। तो यहाँ तो हो ही गया, 2 3 8 11, सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ए और डी का रेशियो 2 और 11 हो जाएगा, 2:11 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि √7 - 1 बटे √7 + 1 दिया हुआ है ना दोस्तों। तो अगर एक कल भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था दोस्तों, क्या होता है कि अगर हो जाएगा √a प्लस माइनस अगर 1 यहाँ पर होगा, ठीक है, मतलब √b होगा, और यहाँ पर हो जाएगा √a प्लस माइनस √b होगा। और अगर यहाँ पर प्लस हुआ, याद रखिए यहाँ पर अगर प्लस हुआ दोस्तों, और फिर यहाँ होगा √a प्लस माइनस √b, फिर होगा √a प्लस माइनस √b, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, a-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, यहाँ पर b हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये a-b होता है, और वही वाला अगर चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा कि √a प्लस माइनस √b हो जाएगा, फिर एक होगा √a प्लस माइनस √b हो जाएगा। और याद रखें यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस दिया हुआ हो और फिर लिखा हुआ √a प्लस माइनस √b और यहाँ √a प्लस माइनस √b दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4√ab हो जाएगा और फिर a माइनस b हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा, 4√ab डिवाइडेड बाई a माइनस b, यानी कि हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, और अंडर रूट इंटू अंडर रूट ए बी, यानी कि हो जाएगा कितना, a इंटू बी, यानी कि हो जाएगा 7 इंटू 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस बी। a माइनस बी कितना हो जाएगा, ठीक है, a माइनस बी मेरा हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 7 - 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 -1 हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना निकल गया, 4√7 डिवाइडेड बाई 7 - 1, ये 6 निकल गया दोस्तों। कितना निकल गया, ये 6 निकल गया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, a प्लस बी √7 के फॉर्म में लाना है दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये मेरा ये इसको नहीं काट, ये हो सकता है कितना,
यानी कि ये 2 और ये 3 बार में हो सकता है, यानी कि हो जाएगा 2√7 डिवाइडेड बाय 3 हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ क्या निकल गया, ये b का वैल्यू निकल गया दोस्तों, b का वैल्यू निकल गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आप जीरो लगा सकते हैं, तो कितना हो गया, a प्लस b√7 के फॉर्म में आ गया, यानी कि हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो सकता है कितना, a प्लस b√7 के फॉर्म में आ गया। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर √7 है ना, तो सिंपल में √7 काट दीजिए, तो b का वैल्यू हो जाएगा 2/3 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाव धारा की दिशा में जाने में 2 बंदरगाह के बीच 6 घंटे तथा आने में 8 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों को कैसे बनाना है दोस्तों, मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, नदी है और इधर धारा बह रहा है, इधर धारा बह रहा है, तो यहाँ एक नाव है दोस्तों। तो अब क्या होता है कि जिस तरह धारा की दिशा में अगर जाएंगे तो नाव की चाल को मान लेते हैं x और धारा की चाल को मान लेते हैं y, तो ये दोनों जुड़ जाता है। और जब वापस इधर से जब हम लोग आएंगे, ठीक है, धारा के विपरीत जब हम लोग इधर आएंगे तो क्या होता है, ये होता है नाव की चाल x माइनस धारा की चाल y कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस तो मेरा सेम लगेगा, डिस्टेंस मान लेते हैं कोई है a डिस्टेंस है, ठीक है, a बटे, ठीक है, x प्लस y, तो जिधर जाएंगे, यानी कि अगर x धारा की दिशा में जा रहे हैं तो समय कम लगेगा, यानी कि 6 घंटे समय लगेगा, ठीक है। और अगर हम लोग उधर से तो कह रहा है कि यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि, और यहाँ पर कह रहा है a बटे, यहाँ पर अगर हम लोग x माइनस वाई का देते हैं तो यहाँ पर 8 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि धारा की चाल दे दिया गया है कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब हम लोग y के जगह पर 3 डाल के अब हम लोग देखते हैं, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ 3 डालेंगे, ठीक है। तो a और a तो दोनों सेम है, तो a का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 6x प्लस 6 18 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी a बराबर हो जाएगा 8x माइनस 8 24 हो जाएगा दोस्तों। ये a और a ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, तो उसी तरह ये बराबर इतना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8x माइनस 24 बराबर हो जाएगा 6x प्लस 18 हो जाएगा, यानी 8x 6x को इधर माइनस करेंगे तो 2x 24 उधर जुड़ेगा, तो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, 8 4 2 हाथ में 1, ये 42 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 21, तो x बराबर क्या हो गया, 21 हो गया दोस्तों। तो x क्या है, यानी कि उसकी चाल है, ठीक है। तो नाव की चाल है x को माने थे नाव की चाल, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों, 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी संख्या का 30% को दूसरी संख्या में जोड़ने पर, मान लेते एक संख्या है x का 30% को जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का, जब भी अपने आप का कहा जाए, यानी कि इसी के रिस्पेक्ट में कहा गया है y के रिस्पेक्ट में, तो y का 140% हो जाता है, यही कह रहा है 140% हो जाता है। अब हम इन लोगों को सॉल्व कर देते हैं, तो 0 0 अगर हम लोग काट दिए तो कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 10 और y को उधर भेज दिए तो इधर हो गया 14y डिवाइडेड बाई 10 माइनस y हो जाएगा दोस्तों। तो 3x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू हो जाएगा 14y माइनस 10y, 4y डिवाइडेड बाई 10, ये 10 कट गया तो x बाई वाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/3 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि √64 और 16 का HCF और LCM क्या हो जाएगा। सबसे पहले अंडर रूट इसमें हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा और ये 16 दिया हुआ है एंड 16 दिया हुआ है, तो इसका अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या ये 8 हो जाएगा HCF, और LCM अगर निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10a बराबर 10b है, तो a और b दोनों न्यून कोण हो तो a प्लस b क्या हो जाएगा। हम लोग जान सकते हैं कि a 10a और 10b दोनों न्यून कोण है, ठीक है। तो एक जगह तो मेरा यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यानी कि ये और ये न्यून कोण है, इसका मतलब, और दोनों बराबर है, देख सकते हैं यहाँ पर बराबर दिया हुआ a और b, यानी कि ये 45 निकल गया और ये 45 निकल गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये 90 पहले ले लिया तो ये 45 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी 45 यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा ये भी, ठीक है। 45 प्लस 45 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्या जिसका गुणनफल 972 और भाग देने पर 1.3 आए दोस्तों, 1.3 आए तो वह संख्या
ज्ञात करें। ठीक है, गुणनफल कितना दिया हुआ है 972 और 1.3 भाग देने पर, तो सबसे पहले 972 को हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, 972 को तोड़ेंगे तो 9 ये 4 बार में, एक साथ ये 8 बार में, ये 6 बार में, फिर 2 यानी 2 4 ये 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर 3 यानी कि ये 8 और 1 हो जाएगा, फिर 3 ये 27 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और फिर 3 ये 3 हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग को इस तरह में लाना है कि 2 नंबर हमको लाना है जिसका भाग देने पर 1.3 आए। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 3 तिये 9, 9 तिये 27। अगर हम लोग लेते हैं 36 और 27 का अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 36 और 27 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 9 4 36 और 9 तिये 27, इसको 4/3 को अगर करते हैं तो 1.3 आता है दोस्तों। यानी कि वह संख्या क्या क्या हो जाएंगी, वह 36 एंड 27 हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 तथा 20 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 10 तथा 20 का तृतीयानुपाती यानी कि 10 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और यहाँ पर x तृतीयानुपाती मतलब तीसरा नंबर क्या होगा। तो जब भी इस तरह दिया जाता है तो 10/20 रेशियो, ठीक है, रेशियो यहाँ पर करते हैं हम लोग, रेशियो करते हैं दोस्तों, और 20 मतलब बराबर 20/x करते हैं। ठीक है, ये करते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 0 ये कट गया तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा दोस्तों। x कितना हो गया, 40 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस तरह से दिया हुआ है, तो सबसे पहले इधर से हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो इधर से शुरू करना है पीछे से। तो क्या हो जाएगा 841, देख सकते हैं कि 841 किसका होता है दोस्तों, तो वो होता है 29 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 29 का स्क्वायर। तो 596 में से अगर 29 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर टोटल बचेगा कितना, 625 आ जाएगा, 625। और 625 पर अंडर रूट लगेगा तो इसको फिर बाहर निकालेंगे अंडर रूट, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो 200 + 25 कितना हो गया, 225 हो गया। और फिर इस पर अंडर रूट लगा हुआ है, इसके वजह से अंडर रूट, फिर इसको हटाएंगे तो 15 आ गया, 15 और यहाँ पर 10, 15 + 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर इसके लिए बड़ा वाला अंडर रूट है तो ये अंडर रूट तो कितना निकल गया, 5 निकल गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x का पावर 4, ठीक है, प्लस 1/x का पावर 4 दिया हुआ है तो 6239 हो तो x + 1/x क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, a याद रखें हमेशा a + b का होल स्क्वायर हमेशा इस रूप में तोड़ना है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया हुआ है x का पावर 4 + 1/x का पावर 4। अब हम लोगों को क्या करना है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यानी 2 जरूरत पड़ता है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्योंकि ab यहाँ पर दिया हुआ है x का पावर 4 × 1/x का पावर 4, तो ये तो कट के 1 ही आ जाएगा, 2 × 1 2 ही रहेगा। इसीलिए इधर +2 कर दिए तो इधर भी +2 ही करना होगा, यानी 39 और +2 कर दिए दोस्तों। ठीक है, अब इधर अगर हम लोग देखते हैं तो ये कौन सा फॉर्मूला आ जाता है, x² + 1/x² का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ जाता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6241 आ गया। ठीक है, अब हमेशा 6241 को तोड़ेंगे दोस्तों। किसको, 6241 को अगर हम लोग ये हो गया, क्या हो जाएगा, x² + 1/x², ये इधर स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, यानी 6241। अब 6241 का अंडर रूट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, इधर इधर 2 करके पेयर बनाते हैं तो ये कितना का स्क्वायर में आता है, यानी कि 7 का स्क्वायर में आएगा, तो 7 7 हो जाएगा, यानी कि इधर 14 हो जाएगा, इधर 49 हो जाएगा, यानी कि इधर 12 में 9 गया 3 और इधर 5 में 4 गया 1, फिर 4 और 1 आएगा, तो इधर 1 है लास्ट में, किसका मतलब स्क्वायर में 1 आता है, तो 9 का स्क्वायर में यहाँ 9, यहाँ 9, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1341, ये कट गया, यानी 79 आ गया, यानी कि ये मेरा 79 आ गया दोस्तों। ठीक है, फिर ये हो गया x² + 1/x², फिर क्या करेंगे, +2 जोड़ेंगे, फिर इधर भी +2 जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आ गया x + 1/x का होल स्क्वायर, इधर आ गया 81। ठीक है, x + 1/x, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगेगा, यहाँ पर मेरा क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा दोस्तों 81, तो क्या हो जाएगा, x + 1/x अंडर रूट 81 9 आ जाएगा। तो x + 1/x क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर 9 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 कलम का सेलिंग प्राइस 10 कलम के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो तो परसेंट लाभ या हानि कितना होगा। ठीक है, तो 15 कलम का क्या है, सेलिंग प्राइस 10 कलम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 / 15, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 2, कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 3, यानी कि कॉस्ट प्राइस 3 था, सेलिंग प्राइस 2, यानी कि घाटा हुआ, 1 का घाटा हुआ,
तो 1 का घाटा किस पे, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, इनटू 100, यानी कि हो जाएगा 33:1/3% का लॉस हुआ दोस्तों, क्या हुआ, हानि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:4 है। तो सबसे पहले अभी यहीं पर दिया हुआ है, तो उसके बाद हम लोगों को आगे देखना ही नहीं है, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो लिखना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh डिवाइडेड बाय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr r प्लस h होता है। अब ये क्या दिया हुआ है 2:4 दे दिया गया है, 2:4 दे दिया गया है, यानी 1 और ये 2 दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ 2πr और 2πr कट गया, यानी कि h और बराबर, यानी कि ये h बटे r प्लस h, ये 1/2 दिया हुआ है, यानी 2h, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर हो जाएगा r प्लस h, यानी 2h, h इधर माइनस आ जाएगा, h बराबर r हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी h बाय r कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1:1 आ जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 1:1 निकल जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा।